25 मई से पहली उड़ान देश में एक बार फिर से शुरू हो रही है और ये घरेलू उड़ान होगी। लेकिन अब क्या नियम बदल गए हैं ये अब हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे इस गेट पर आपका बैग सैनिटाइज किया जाएगा। बैग सैनिटाइज करने के बाद आपका टेम्परेचर नापा जाएगा। टेम्परेचर देखने के बाद आप इस गेट पर आएंगे। जो टर्मिनल बिल्डिंग का गेट है, मैं इस गेट पर जब आप आएंगे तो आपका टिकट यहाँ से सबसे पहले चेक किया जाएगा। ये जैसे मैं इनको अपना पास दिखाऊंगा, ये मेरा टिकट है और ये मेरा आई कार्ड है, ये मैं इनको दिखाऊंगा। और यहाँ पर बाकायदा फेस शील्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बार मेरा मास्क उतारकर मेरा चेहरा ज़रूर मिलाएंगे कि मैं सही हूँ। उसके बाद ओके यानी मैं जा सकता हूँ अंदर। और ये इस तरह का पूरी व्यवस्था की गई है कि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट सुरक्षा कर्मियों से ना हो सके। आपके लिए ये फेस शील्डिंग यहाँ पर लगा रखी है। इसके बाद आप सीधे टर्मिनल बिल्डिंग में एंटर करते हैं अपना आई कार्ड दिखाने के बाद और टिकट दिखाने के बाद। जब आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो एरिया है इसे माना गया शू डिसइंफेक्टेंट है। ये आपके जो जूते का सोल है उसको पूरी तरह से डिसइंफेक्ट कर देगा ताकि अगर कोई संक्रमण। आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें लगा रखी हैं। इन मशीनों से आपका टेम्परेचर देखा जाएगा, कितना टेम्परेचर इस वक्त है। और आपका टेम्परेचर अगर ओके होगा, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरा टेम्परेचर देखेंगे थर्मल स्क्रीनिंग कैमरे के माध्यम से और मैं देखता हूँ क्या रिपोर्ट आई है। मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप एक पैसेंजर के तौर पर देखिए तो मेरी रिपोर्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगर आपका टेम्परेचर ओके है तो आपको अंदर जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर इस गेट पर आपको बाकायदा एक मशीन दे रखी है। विदाउट आपको हाथ लगाए यहाँ पर सैनिटाइज मिलेगा, सैनिटाइजर करना होगा और सैनिटाइज करने के बाद आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए इस तरह से सैनिटाइजेशन आपको हाथ का करना होगा सैनिटाइजर से और उसके बाद ही आप यहाँ से अंदर जाएंगे। ये इतना इलाका है बिल्डिंग में प्रवेश करने का। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें पूरी तरह से फॉलो करनी पड़ेंगी। एक तो गेट पर आपके बैग की स्क्रीनिंग हो चुकी है, उसे सैनिटाइज किया जा चुका है। आप बैग लेकर अंदर आएंगे तो यहाँ पर इस तरह की मशीनें जो कि आप पहले भी देखते होंगे सेल्फ चेक इन मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन अब सेल्फ चेक इन मशीनों पर सोशल डिस्टेंसिंग के निशान लगा दिए गए हैं। मार्क कर दिया गया है कि आपको इतनी दूरी पर खड़े रहकर ही सेल्फ चेक इन मशीन का प्रयोग करना है। यहाँ पर आप अब 2 से 3 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले जो नियम में बदलाव है वो है बैगेज को लेकर, यानी अगर आपके साथ चेक इन बैग है तो उसको लगेज में देने के लिए आपको यहाँ से एक टैग डाउनलोड करना पड़ेगा अपना PNR देकर। वो टैग आपको मिलेगा, उस टैग को आप अपने बैग पर चिपकाएंगे। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, इसमें कोई कर्मचारी आपकी मदद नहीं करेगा। हालांकि आपको गाइड करने के लिए एयरलाइंस के जो कर्मचारी होंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा आप अपने हाथ से किसी कागज़ पर अपना PNR या नाम लिखकर भी बैग पर चिपका सकते हैं। और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। एक तस्वीर मैं आपको और दिखा दूँ इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि अगर आपको वेट करना पड़ता है या इंतज़ार करना पड़ेगा तो यहाँ पर बाकायदा सिटिंग अरेंजमेंट को भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत किया गया है। जैसे मान लीजिए 4 कुर्सियां हैं एक साथ में, तो बीच की 2 कुर्सियों पर बैठने की इजाज़त नहीं होगी। इस तरह की मार्किंग यहाँ पर की गई, डोंट सिट ऑन दिस सीट, रेस्पेक्ट सोशल डिस्टेंसिंग। आपको यानी कि इन 2 सीटों को छोड़कर इस पर 2 लोग ही बैठ पाएंगे। एक आप यहाँ बैठेंगे तो दूसरा जो व्यक्ति होगा वो उस कुर्सी पर बैठेगा, यानी 2 कुर्सियों के बीच में इतनी सोशल डिस्टेंसिंग होगी। तो इस तरह यहाँ पर प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। हम आपको और आगे लेकर चलेंगे, दिखाएंगे कि क्या कुछ एयरपोर्ट पर बदला है। अब हम आपको किसी काउंटर पर लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ से टैग डाउनलोड कर लिया या फिर आपने हाथ से लिखकर अपने बैग पर PNR और नाम की जानकारी दे दी, तो अब आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको दोबारा उसी तरह से जो आपका चेक इन काउंटर होता है वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पर बैठने की जो जगह है वहाँ पर इस ट्रॉली पर जो आपका बैग रखा जाएगा, कोई भी कर्मचारी आपके बैग पर हाथ नहीं लगाएगा। यानी जो कागज़ होगा, जो कोई आप टैग के तौर पे जानते होंगे, जब आप अपना लगेज चेक इन में देते होंगे तो आपको एक टैग दिया जाता था। अब वो टैग आपको नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन आपने उस पर लिखी है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपके मोबाइल पे मैसेज जाएगा कंफर्मेशन का कि बैग एयरलाइंस को प्राप्त हो चुका है और आपका बैग आपके फ्लाइट में लोड किया जा चुका है। वो आपको SMS के जरिए मिलेगा। ये व्यवस्था
तो जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आप इसके आगे बढ़ेंगे, आपको इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। अब मैं आपको जल्दी से लेकर चलता हूँ सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ, जहाँ पर क्या नियम बदले गए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। और इस तरह से देखिए, जो सफाई कर्मचारी होंगे जो लगातार पूरे इलाके को सैनिटाइज करते रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। हवाई यात्रा देश भर में शुरू हो रही है। 1/3 फ्लाइट्स पहले दौर में चलाई जा रही हैं और इस 1/3 फ्लाइट्स में लगभग 190 फ्लाइट्स दिल्ली एयरपोर्ट से प्रस्थान करेगी और 190 फ्लाइट ही दिल्ली एयरपोर्ट पर आएगी, यानी उनका आगमन होगा, जिसके लिए अलग अलग तैयारियां की गई हैं। ट्रॉली का इस्तेमाल यहाँ पर कम से कम किया जाएगा। जिनको ज़रूरत नहीं होगी, ट्रॉली की जो ज़रूरतमंद नहीं लगेंगे, वो ट्रॉली का इस्तेमाल ना करें, ऐसी सलाह दी गई है। और ये जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, यहाँ पर भी आप देखिए बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग यहाँ पर भी की गई है। आप इस पॉइंट से ज़्यादा एक दूसरे के आसपास नहीं खड़े हो सकते हैं। और यहाँ पर इस बात की व्यवस्था की गई है कि कम से कम फिजिकल इंटरेक्शन सुरक्षा कर्मियों के साथ भी हो, क्योंकि आप एक चीज़ और देखेंगे, बाकायदा जो सुरक्षा कर्मी है CISF के, वो सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कर रहे हैं और इसके अलावा शील्ड मास्क जो फेस कवर है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। हमें जो जानकारी यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक आपको फिजिकल तौर पर आपका चेकिंग ना हो, इसको लेकर पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की मदद करनी होगी। यानी आपके अगर शरीर में कोई मेटल का सामान आपने पहना है या फिर आपके हैंडबैग में कोई मेटल का सामान है, तो वो सभी चीज़ें आपको निकालकर ट्रे में रखना होगा, और ताकि वो एक्सरे मशीन से निकल जाए। और आपको एक्सरे मशीन से जब गुजरना होगा तो एक्सरे मशीन पर जो सुरक्षा कर्मी होंगे वो इस आधार पर ही यहाँ आगे आपको बढ़ने देंगे, ये देख कर के अगर ग्रीन सिग्नल आता है। और उसके बाद आप जाएंगे बोर्डिंग गेट की तरफ। बोर्डिंग गेट पर आपके PNR को स्कैन किया जाएगा, आपकी जानकारी उसमें आरक्षित होगी। वहाँ पर भी इसी तरह की सेटिंग अरेंजमेंट की गई है। और उसके बाद जो सबसे पीछे की सीट के यात्री होंगे किसी फ्लाइट में, उन्हें सबसे पहले जाने दिया जाएगा ताकि कम से कम इंटरेक्शन एक दूसरे का हो। और यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को बाकायदा PPE किट भी दिए जाएंगे, फेस कवर मास्क भी दिए जाएंगे, ताकि लोगों से उनकी उचित दूरी बनी रहे। तो ये तैयारी इस वक्त एयरपोर्ट पर की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको प्रस्थान के समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा, आपको फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा, समय समय पर खुद को सैनिटाइज करना होगा, सैनिटाइजर मिलेगा। जो फूड कोर्ट यहाँ पर बनाए गए हैं वो सभी खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पर आप बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। आपको सामान पैक कराकर ले जाने की अनुमति होगी। और इन सब चीज़ों को लेकर एक गाइडलाइन दी जा चुकी है। और अब 25 मई को पहली उड़ान के लिए ये एयरपोर्ट तैयार है। देखना यही होगा कि किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करके अब इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तैयारियां यहाँ पर पूरी की जा चुकी हैं। और एक एक चीज़ पर बाकायदा ध्यान रखा गया है कि आप अगर अपनी गाड़ी से उतर के एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो सबसे पहले कैसे आपको डिसइंफेक्ट किया जाए, कैसे आपका स्टेटस चेक किया जाए, और आपके सहयोग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हर वो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आप एक सुरक्षित यात्रा कर सकें और अपने स्थान पर पहुँच सकें। कम से कम फिजिकल इंटरेक्शन सबसे बड़ा मोटो इस वक्त इस एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.